स्वर कथा चैनल की ओर से संतोष कुमार शर्मा का आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हम पिछले कुछ सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की। आज फिर एक ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जो अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में जिसके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारतवर्ष के सबसे बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के लिए, जो आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे एक और ऐसे मंदिर की जिसे सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, या सूर्य देव का रथ, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा के तटों पर जहां सूरज की पहली किरणें धरती को चूमती हैं, वहां एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो किसी इमारत से ज्यादा समय में जमे हुए एक दिव्य रथ जैसा दिखता है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि कल्पना, भक्ति और रहस्यों से बना है, जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करते रहते हैं। यह है कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी। भारत के सूर्य देव सूर्य का रथ। कोणार्क वह जगह जहां सूरज उगता है। यहाँ 13वीं सदी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जो सूरज की गति को ही कैद कर ले। उन्होंने सूर्य के रथ की कल्पना की, जिसे 7 घोड़े खींच रहे थे, जो 12 विशाल पहियों पर चल रहा था। हर पहिया एक धूप घड़ी, हर नक्काशी एक कहानी। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, यह पत्थरों पर उकेरी हुई कविता थी। कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। 24 पहिए, हर पहिया 12 फुट ऊंचा, 7 दौड़ते हुए घोड़े, एक विशाल गर्भगृह जो कभी आसमान में 229 फुट ऊंचा उठता था। हर पहिया एक घड़ी है, हर तीली समय बताती है, हर मूर्ति जीवन को दर्शाती है। नर्तक, संगीतकार, योद्धा, प्रेमी, देवता और दिव्य प्राणी। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पत्थरों में उकेरा गया एक ब्रह्मांड है। लेकिन इस उत्कृष्ट कृति के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। 12 साल के एक लड़के धर्मपद की कहानी। जब मंदिर बन रहा था तो आखिरी मुकुट पत्थर, ददी नौती कहते हैं जिसे, नहीं लगाया जा सका। इसके बिना मंदिर गिर जाता। 1200 कारीगरों ने कोशिश की और नाकाम रहे। राजा ने चेतावनी दी, अगर सूरज उगने तक मंदिर पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मार दिया जाएगा। उस रात एक छोटा बालक आया, धर्मपद, जो मुख्य वास्तुकार का बेटा था। परंतु उस वास्तुकार को नहीं पता था कि मेरा बेटा ये कार्य कर सकेगा। उसने संरचना का अध्ययन किया, ऊपर चढ़ा और मुकुट पत्थर को पूरी तरह से लगा दिया। मंदिर बच गया, लेकिन लड़के को पता था कि राजा उससे समाधान छिपाने के लिए कारीगरों को मार डालेगा। इसलिए धर्मपद मंदिर के किनारे तक गया, चांदनी वाले समुद्र को देखा और कूद गया। उसका बलिदान कोणार्क की आत्मा का हिस्सा बन गया। एक और किंवदंती मंदिर के ऊपर रखे एक विशाल चुंबक पत्थर के बारे में बताती है। यह चुंबकीय पत्थर इतना शक्तिशाली था कि सूर्य की मुख्य मूर्ति, जो लोहे की बनी थी, बिना किसी सहारे के हवा में तैरती रहती थी। बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले नाविकों का मानना था कि यह मंदिर एक काला जादू वाला लाइट हाउस है, क्योंकि उनके कंपास खराब हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पुर्तगालियों ने अपने जहाजों की रक्षा के लिए चुंबक पत्थर हटा दिया और मंदिर गिरने लगा। क्या यह सच है? कोई नहीं जानता, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। कोणार्क ने तूफानों, आक्रमणों और सदियों की उपेक्षा का सामना किया है। मुख्य गर्भगृह बहुत पहले ढह गया था, लेकिन रथ अभी भी खड़ा है। खंडरों में भी कोणार्क अपनी पूरी शान में ज्यादातर मंदिरों से ज्यादा शानदार है। यह एक याद दिलाता है कि समय पत्थर को नष्ट कर सकता है, लेकिन कल्पना को नहीं। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय आरेख है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीलियां मिनट और सेकंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरा मंदिर समय, गति और आकाश में सूर्य की शाश्वत यात्रा का अनुभव है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक चमत्कार है, विज्ञान, कला, भक्ति और बलिदान का मिश्रण। यह एक राजा के सपने, एक लड़के का साहस और एक सभ्यता की प्रतिभा की कहानी है। आज भी जब सूर्य की पहली किरणें कोणार्क पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य स्वयं भूमि को आशीर्वाद दे रहा हो। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत का शाश्वत सूर्य देव है। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।